बातें सिर्फ इतनी होती है कि गौ तस्करी को पकड़ लिया जाएगा, बड़े बड़े चैनल्स में छपता है, मीडिया में आता है। यहाँ गौवंश तस्करी के मामला में कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पीछा करके 7 गौ तस्करों को पकड़ा है। और ग्राउंड जीरो पर देखो तो आज पकड़ लिए, 4 दिन बाद फिर वही गौ तस्कर मिलते हैं। ये प्रयास करते कि मैं उसका ट्रक पकड़ा दूं, ये मेरा पकड़ा दे, पर उसकी आड़ में अपने 5 ट्रक भिजवा देता है। ओके। और वो सब भगवा पहन के दिन में पूरे राष्ट्रवाद की बात करेंगे, सामने तस्करी की बात करेंगे। कई गौ सेवक ने अपनी उंगली काटी, जिसमें आदेश सोनी का नाम भी सामने आया। क्या विवाद था आप लोग का उनसे? शुरू में आए ना तो वो तस्करों का साथ दे दिया। बता दूं, छत्तीसगढ़ में अगर 90 विधानसभा है, एक विधानसभा से 2 ट्रक डेली जाते हैं, डेली। और रास्ता कौन सा थे? चारों तरफ से जाते हैं। पुलिसिया संरक्षण तो नो डाउट है। अफसर नहीं बिका तो उसका सिपाही बिक जाता है। भाजपा की सरकार कितनी कार्यरत है? 15 साल भी युद्ध स्तर पर तस्करी थी, आज भी वही यथावत स्थिति। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से कुनकुरी का बहुत बड़ा बाजार है वहां पे गौवंश का। भूपेश बघेल जी के शादी हुई था पाटर में, उन्हीं के लोग तस्करी कर रहे थे। नाम कौन है उसमें? मुख्य नाम तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है छत्तीसगढ़ में। ये सब लोग कहाँ रहते हैं जब गौ माता के साथ मतलब जैसी जब स्थिति देखने कानून नहीं है? क्या ये छोटा सा ही एक अपराधियों का गुट है, या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है जो सिर्फ राजनीतिक संरक्षण में है? स्लीपर सेल जो उनके लिए आतंकवाद हाँ, भूमिका रहती उसको मैंने, और वो हिंदू ही है। मैं रायपुर में पूछता हूँ आपसे कि किस जगह पे खाने खुले संरक्षण में चल रहे हैं? रायपुर में अवैध खाने चल रहे हैं। जैसे मुजगन क्षेत्र में गाय करती है, आरंग में गाय करती है, धरसीवा क्षेत्र में सुनसान एरिया में गाय करती है। शायद ये डाटा आपको मालूम होगा कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पे। हाँ, दूसरे के पहले नंबर पे। दिन ब दिन तरक्की कर रहा है भारत। आपने बताया कि ये लोग वांटेड हैं, तो सरकार के पास तो इनकी लिस्ट भी होगी। सरकार के पास पूरी लिस्ट है। तो सरकार ये रास्ता बताए कि कैसे संवर्धन करे, कैसे संरक्षण करे, उससे पहले तो तस्करों को अंदर करे, गोली मार दे। गौ तस्करी आज ये केवल शब्द नहीं रह गया है, ये कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं रहा, क्योंकि सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही, संगठित नेटवर्क, जिसे हम अक्सर सिंडिकेट बताते हैं, और राजनेताओं के लिए महज एक शब्द रह गया। इसे आप भले ही हमारे लिए शब्द है या नहीं, लेकिन राजनेताओं के लिए शब्द और राजनीति करने का माध्यम है, केवल और कुछ नहीं है। इसीलिए कारण है कि आज कथित गौ सेवक जब यूज करते हैं तो कथित गौ सेवक हम बोलते हैं, जबकि गौ सेवक एक पुण्यदायी नाम होता है। आज खुलासे होंगे, पॉडकास्ट बेहद अलग है। मैं अगर मेरे दिल की बात करूं तो जितने गौ भक्तों के दिल की अगर मैं आज बात करूं तो आज पॉडकास्ट बिल्कुल अलग है। उन लोगों के लिए है जो लोग वाकई में ये जानना चाहते हैं कि गौ सेवा की आड़ में, भगवा की आड़ में, हिंदू संगठन की आड़ में कितनी गायों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गौलोक गमन जो शब्द दिया गया है बेहद आसान है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, संगठित नेटवर्क का काम क्या है, आज पूरे खुलासे होंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज उमेश बिसेन जी है, गौ सेवक है, और मैं ज्यादा इनकी पहचान कराऊं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कारखानों के बारे में ये बात करे, सिंडिकेट के बारे में बात करे, तस्करों के बारे में बात करे। सीधे मैं बात को लिए चलता हूं। नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि अपने ब्रॉडकास्ट ने अपने बुलाया और जो वास्तविकता से लोगों को अवगत कराने का मौका दिया। उमेश बिसेन जी, अमूमन मैं अपना पहचान बताता हूं हमारे दर्शकों को, तो मैं इस पॉडकास्ट में पहचान नहीं बताना चाह रहा हूं। सब जानते हैं कि मैं रोहित सोनी हूं, द पीएस शो हमारा पॉडकास्ट शो है, और हम हर बार कुछ अलग करने का सोचते हैं। इस बार आपकी पहचान भी मैंने बता दी है, और आपसे डायरेक्ट पूछूंगा कि पीएस शो में आने का मतलब क्या है आपका? पीएस शो को इसलिए चुना कि मैं लगातार बहुत निष्पक्षता से आम जनमानस की बात लोगों तक जा रही थी, बहुत निष्पक्षता से। दूसरा चीज लगातार मैं तो काफी मतलब साल हो गए, मतलब 2-3 साल से मैं लगभग उसको लगातार देख रहा था मैं, क्योंकि मैं पेज मतलब आपका पेज कहीं ना कहीं से आ ही जाता था कुछ ना कुछ विषय को लेके, अनेक विषय को लेके, और पीछे कुछ ना कुछ ज़्यादा देख रहा था मैं। मतलब ऐसा क्या हुआ, मेरे एफबी में बराबर आपका वीडियो लगातार आ रहा था। फिर आपके मित्रों से बात हुई तो मेरे से आपसे परिचित हो नहीं पाया था,
फिर दिवेश भाई से बात की तो उन्होंने भी आपके बारे में बताया, फिर और दोस्तों ने बताया, फिर अनुराग भी राग स्टूडियो वाले वो भी बोले नहीं वो है, फिर महेंद्र गिरी जी थे तो बोले नहीं एक बार इनसे जरूर पुरस्कार करेंगे और तुम्हारी जो वास्तविकता जो पीड़ा है गौवंश के प्रति वो एक न एक दिन सामने वो भी लाएंगे, ऐसा करके उन्होंने मुझे वादा किया था। और मुझे लगा कि मैं, क्योंकि जिस क्लियरिटी से आप बात करते हैं ना, बीच में देवानंद का आपने वीडियो बनाया, और वैसी क्लियरिटी मुझे पसंद है कि वैसे लोग अगर सामने आके वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाए तो हमको कहने में भी आसानी होती है। गौ तस्कर जो हम लोग आजकल शब्द यूज कर रहे हैं, मीडिया में ज्यादातर हमको देखने को मिल रहा है, क्या ये छोटा सा ही एक अपराधियों का गुट है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है जो सिर्फ राजनीतिक संरक्षण में है? बातें सिर्फ इतनी होती है कि गौ तस्करी को पकड़ लिया जाएगा, बड़े बड़े चैनल्स में छपता है, मीडिया में आता है, और ग्राउंड जीरो पर देखो तो आज पकड़ लिए, 4 दिन बाद फिर वही गौ तस्कर मिलते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सवाल आना भी चाहिए और ये लोगों तक बात जाएगी। मैं बता दूं कि जो पकड़ में गौवंश आता है वो 1% भी नहीं है। गौ तस्करी स्लीपर सेल के माध्यम से गांव में स्लीपर सेल तैयार, अपने प्रतिनिधि तैयार कर दिए, स्लीपर सेल बोलता हूँ उसको। हाँ, जैसे वो गौवंश इकट्ठा करते हैं, मतलब स्लीपर सेल ही जो उनके लिए जो काम आतंकवाद हाँ, भूमिका रहती उसको है मैंने उनकी, उसको हाँ। स्लीपर, और वो हिंदू ही है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, वो हिंदू है। उसका काम है जो गौवंश नहीं पाल रहा उससे कम्युनिकेशन करना, उससे गौवंश लेना, या गौसेवक, वो लोग गौसेवक बन जाते, भी हम पालेंगे दे दो हमको, ये भी होता है, ये भी होता है। और वही लड़का जो गौसेवक बनता है वो हिंदू संगठन में ज्वाइन कर लेता है, कोई भी, चाहे हिंदू मंच हो, बजरंग दल हो, ये अन्य संगठन में वो बका भगवा लेके दिन में घूमेगा, और इसी बीच में गौसेवक बनकर उसने गौवंश लेगा और उस बाजार तक पहुंचाएगा जहां तक गौवंश बिकता है या जहां पे इकट्ठा होता है वहां पहुंचाएगा। वहां पे भी वो अपने और 2-3 लोग को तैयार करेगा जो सत्ता के जो रहते हैं, चाहे भाजपा या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि रहते हैं उनके संपर्क करेगा। देखो ऐसे लोग नेटवर्क तैयार करते हैं और फिर उन लोग किसी सुनसान एरिया में बाजार के माध्यम से बिक्रीनामा बना लेंगे, फिर वहां से पैदल कुछ दूरी ले जाएंगे, क्योंकि हर जगह ट्रक तो नहीं जा सकता, क्योंकि लोग आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया जमाना, ट्रक चलता नहीं है, तो लोग ऐसे लेंगे जहाँ पे ट्रक, जंगलों के किनारे जहाँ पे ट्रक आसानी से आ सके। और इतनी 15 मिनट में जो आप गौवंश को दिन भर नहीं डाल सकते, वो 15 मिनट डाल, इतने एक्सपर्ट होते हैं उनके लोग कि 15 ट्रक में डाल के वो जहाँ भी भेजना है, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, जहाँ भी भेजना उनको वो भेजते हैं। बता दूं छत्तीसगढ़ में अगर 90 विधानसभा है, एक विधानसभा से 2 ट्रक, 180 ट्रक गौवंश भैंस या जाते, डेली जाते हैं, डेली। और रास्ता कौन सा थे? रास्ते तो इतने सारे बन गए, सब प्रधानमंत्री थोड़ा योजना इससे कि रास्ते की चारों तरफ से जाते हैं। बस्तर का जाता है आंध्र प्रदेश, इधर महासमुंद से लेके आरंग से लेकर उधर जाता है पूरा पश्चिम बंगाल, बिलासपुर से भी जाता है, तकतपुर वाला इधर से जाता है, अंदर से रास्ता है पटेवा तरफ से, और इधर का पूरा नागपुर जाता है। जबलपुर में भी एक कत्लखाना है, एक विशेष समुदाय का लोगों का है, तो वहां पे कोई भी हिंदू नहीं जा सकता, वहां पे भी कवर्धा से बेमेतरा से भैंसे और गौवंश जाते हैं। एमपी भाजपा सरकार है पर वहां भी कत्लखाना है जबलपुर और भोपाल में, आज भी जाता है, यही छत्तीसगढ़ से गौवंश जाता है, बता दूंगा आपको। नागपुर भाजपा की सरकार है, भंडारा डम क्षेत्र है, भंडार में बुलकती है, तस्करों में यहाँ पे विक्की भारती और मनोज जंगेल तस्कर में झगड़ा है, झगड़ा पैसे लेन देन को लेके। एक मिनट मैं पूछना चाहूंगा, हाँ। आप थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे जी। आपने क्या नाम बताया? विक्की भारती भिलाई का। अच्छा। मनोज जंगेल रायपुर का। मैं और भी तस्कर नाम बताऊंगा, अभी इनका जो वर्तमान बता रहा हूँ। अगर सबसे अधिक ट्रक एक जगह पहुंच जाते हैं ना तो रेट गिर जाते हैं, जो नीलामी होती है गौवंश की, तो ये प्रयास करते कि मैं उसका ट्रक पकड़ा दूं, ये मेरा पकड़ा दे। तो जो पकड़ाने वाला होता है वो गौरक्षक बन जाता है, उसको ये नहीं मालूम, गौरक्षक इसलिए बन जाता है वो कि वो बताता है कि मैं देखो 10 ट्रक पकड़ा, पर उसकी आड़ में अपने 5 ट्रक भिजवा देता है। ओके, ये है संगठित नेटवर्क। हाँ, ये संगठित। दूसरा, और वो जो मनोज जंगेल है ना, उसने जो अपने स्लीपर तैयार किए वो हिंदू संगठन घुसाने का प्रयास करा था, पर मैंने ऐसा ढंगा किया कि किसी घुसे निकलवा भी दिया, क्योंकि मैंने 20 साल से मेहनत करके यहाँ पे गौवंश के प्रति जन जागृति लाई। मेरी जो हमारी जो टीम थी, मैं अकेले नहीं था, जन जागृति लाई, गौवंश संवर्धन के लिए कार्य लगातार कर रहे हैं और बहुत तकलीफ में कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी आर्थिक, उसके बाद तस्करी का इतना बड़ा नेटवर्क था, उसको तोड़ना, उसका खुलासा करना। अपने जीवन में इतना मार खाया हूं ना, तो मेरे परिवार ने बचपन में नहीं मारा कि सुधारने के लिए। इतनी बार मेरे पे हमले हो चुके हैं इस चीज को, मेरे कई बार हाथ पैरी मेरी उंगली ना इस चीज सीधी है, क्यों ऐसा मार लगा कि कोई मूर्ति नहीं, ये पूरे सुन हो गया इतना पूरा हिस्सा, ये पूरा सर्जरी है पैर में, बताऊंगा, ये पूरा सर्जरी हुआ है यहाँ पे। इतने बार हमले हुए मेरे, 3 बार हाथ, 2 बार पैर, कमर में अभी भी ऐसा किनारे से दरार है, जीवन भर दरार, क्योंकि वो ठीक ढंग से जम नहीं पाया है। आँख चले गई है उसमें एक। अच्छा, ये आँख भी जा चुकी है। तो इतने बार हमले हो चुके हैं, तो जो आदमी पूरा जीवन समर्पित कर दिया, गलत कैसे सहन कर सकता है? तो ये इनके झगड़े में, इनका आपस में झगड़ा है, बताया आपको,
तो झगड़े में एक दूसरे ट्रप पकड़ाते और एक गौरक्षक बन जाता है। खैर विक्की भारती तो एकदम वांटेड है पुलिस की निगाह में कि वो तस्कर है, वो पूरा भिलाई के क्षेत्र में करता है। छन्नू गिरी गोस्वामी है, संजय गिरी गोस्वामी, तो गैंग काम करता है। ये जो मनोज जंगीली, ये एक्चुअल पहले गांजा तस्कर था, चोर था ये, इसके बारे में पूरा रिकॉर्ड निकला। पर इसको कहीं, अभी इसको हम लोग जानते नहीं थे, हमारे बीच में आया, बिल्कुल बोले मैं गौ भक्त हूँ। 8 महीने में समझ में आ गया, क्योंकि 8 महीने में इसने हमको ही मारने का प्लान कर लिया, जान से मारने का। पता लग ही जाता है, चोर तो कहीं पता लग ही जाता है। हमारे भी पुलिस में इतने सारे अफसर हैं जो हमको लगातार हमारे को मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि इसका रिकॉर्ड हम निकलवा लिए, ये तो उसको फिर हमने लोगों के सामने पब्लिश किया, क्योंकि हमारे नाम का उपयोग ना करे कि ये हम इसके साथ, हमने डायरेक्ट बोला कि तस्कर है करके, इस प्रकार से करते। पर इसने तब तक के, जैसे हमने भगाया तो फिर कुछ और जो लोग थे जो हमको विरोधी मानते, उनने सब गोद ले लिए, इसको पाले बड़ा किए। इसने इतना बड़ा नेटवर्क राजनीति तैयार कर लिया है कि हर जिले में इसके 5-10 कार्यकर्ता आराम से, इस मनोज जंगील के कार्यकर्ता मतलब खानों के लिए, और वो सब भगवा पहन के दिन में पूरे राष्ट्रवाद की बात करेंगे, शाम में तस्करी की बात करेंगे। जब तस्करी नहीं कर पाते तो चोरी करते हैं, ट्रकों की चोरी करते हैं, बसों की चोरी करते हैं, जीप की चोरी, कार की चोरी करते हैं और स्क्रैप बेच देते हैं कटवा के। इतने खतरनाक लोग नहीं। तो ये संगठन है कौन सा जो भगवाधारी संगठन है? इनका छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल नाम रखे थे इन्हें रखे छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल। और ये छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल का, क्योंकि जो बार बार मैं नाम लेके ओपन करते हैं, इन्हें अभी विलुप्त कर दिया, अभी नाम कुछ नहीं दिया, अभी मतलब एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं। ये तो बीच में गौरक्षा दल इतना चला था रायपुर के अंदर में कि अब हमको मालूम था कि ट्रक क्यों पकड़ा, किसका पकड़ा, क्यों पकड़ा, अपना ट्रक क्रॉस कर रहा है। इनको फाइनेंस करने वाले कौन है? राकेश जायसवाल, जिसको आप कभी नाम नहीं सुने होंगे। मैं पूछने भी वाला था कि ये फाइनेंस कैसे होते हैं। राकेश जायसवाल, देखो इनको नेटवर्क ऐसा है, ये जो मनोज जंगील, इनका काम है गाड़ी को पास कराना, स्लीपर सेल तैयार करना, गौवंश इकट्ठा करना और गाड़ियों में भरवाना, इनका काम। इसमें हरी साहू उसका साथ देता है। इसके साथ में और भी जितने लड़के इधर के, विक्की भारती के जो लड़के हैं, या छन्नू गिरी गोस्वामी के, संजय गिरी गोस्वामी के, सलीम कवाड़ी, सानू कुरैशी के, नईम के, दुगालू कोविड से लेके विकास, उसका नाम रहा है विक्रम भारती करके है वो। ये जितने आप नाम ले रहे हैं जी, इनका भी पूरा जो धंधा है वो इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब अवैध गतिविधि। पुलिस रिकॉर्ड भी है इनका, पुलिस ऑन रिकॉर्ड, हर इनके जिले में रिकॉर्ड है इनका, किसी 3-4 FIR। पर ये अभी डॉन मन के ऊपर बैठे, ठीक है। तो सीधे इसमें FIR से नहीं हो पाती, क्योंकि कानून इतना कमजोर है हमारे इस मामले में। जो तत्काल में पकड़ाता है उसी को आरोपी माना जाता है। अब सामान्य डर होगा तो क्यों किया, किस लिए किया, सबको अंदर करेंगे। इसमें क्या था, जो पकड़ाता उसी, ये कहां से गौवंश ला रहा है उस पर FIR नहीं होता, और कहां पहुंचा रहा है उस पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कानून ही नहीं है ना। ऐसा कोई पुराने पुलिस का ऐसा रहता है कि इतना पेचीदा है, क्योंकि पुलिस का समस्या क्या है कि जब गौवंश पकड़े तो उसका मेडिकल कराना पड़ता है, उसकी व्यवस्था, और वेटनरी विभाग पुलिस की मदद नहीं करता। पुलिस का काम FIR करना है, आरोपी गिरफ्तार करना है, उसका संरक्षण करना नहीं है ना। वो जिम्मेदारी सरकार के दूसरे विभाग की, वो विभाग पुलिस की मदद नहीं करता। बहुत समस्या पुलिस के साथ। पुलिस का स्टाफ कम है, क्या वो 3-4 दिन गायों को चराते रहेगा क्या? वो काम वेटनरी विभाग का है। वेटनरी विभाग का फंड होता है शिफ्टिंग का, वो वेटनरी विभाग नहीं करता। मिस कम्युनिकेशन है, जो प्रशासनिक जो है ना, मिस कम्युनिकेशन। इसलिए पुलिस भी बोलती जो आया पकड़ा वो अंदर कर दो, बाकी देखेंगे बाद में। उसमें ट्रक मालिक, अगर मान लो ट्रक, उन लोग क्या करते हैं जो तस्करी करते हैं, उन लोग ट्रक किराए में भी लेते हैं। जैसे आप सीधे साधे व्यक्ति, ट्रक भैया आपका ट्रक दे दो, हम चावल दाल इसमें हम चलाएंगे, पर चावल दाल नहीं करते, उन लोग तस्करी कर देते। अब मुंह मांगा पैसा दे देते हैं। मैं अगर इसमें सवाल पूछूं, पुलिसिया संरक्षण तो नो डाउट है, सरकारी संरक्षण, पुलिसिया संरक्षण अगर अपन बात करें, क्योंकि उनके बिना तो संभव नहीं है। आपने कहा कि गौरक्षक जो दल होते हैं, कथित गौरक्षक दल, वो जानकारी देते हैं कि भैया आप गाड़ी जा रही है, आप पकड़ लो। ये बस्तर और आप जो बता रहे हैं जबलपुर, यहाँ सब रायपुर, जब ये सीधे सीधे गौ तस्कर अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं और सूचना नहीं आ रही, तो क्या पुलिस को पता नहीं है? जगह जगह इनके चेक पॉइंट रहते हैं। पुलिस की जो जितनी पेट्रोलिंग रहती है उनको महीने का पैसा बंधा हुआ है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। और जितने बॉर्डर सीमा में थाने होते हैं, कुछ थानों में ईमानदार अफसर भी हैं, पर अगर अफसर नहीं बिका तो उसका सिपाही बिक जाता है। 2 आदमी खरीदना, ज्यादा नहीं, 2 आदमी जो उनको उस जगह से बॉर्डर सीमा पास करा दे। जैसे महासमुंद सीमा में इसके पूर्व SP सेट थे, वहां पे वर्तमान का नहीं मालूम। जब एक घटना बता रहा हूँ, आरंग वाली बहुत बताना जरूर। आरंग घटना में तस्करी करने वालों के पीछे गौसेवक लगे, पुलिस भी थी, 4-4 PCR थी, सब आगे। तो उन्होंने ट्रक पटेवा से पलटा के वापस ला लिया। उस बीच में गाड़ी पंचर हो गई, जो भी कारण से गाड़ी बिना चक्के के चल रही थी। अब चोर मैंने चोरी किया, दौड़ते हुए कुएं में कूदा, नदी में कूदा, कहीं भी कूद गया, मरा जी। उससे क्या पर पीछा तो करता है ना आदमी। तो क्या पुलिस और गौसेवक पीछा करने वाले को
पीछा किए, कूद गए, मर गए। उसके बाद सलीम कवाड़ी ने कुछ पैसा एसपी को देके रिपोर्ट लिखवा लिया। क्या रिपोर्ट? चोरी हमारे क्षेत्र में हुई, गौ सेवक पुलिस पीछा करी, पुलिस से कुछ नहीं हुआ, वो गौ सेवकों पे एफआईआर दर्ज हो गई, क्यों नहीं हत्या की करके। जबकि दिख रहा है वीडियो में कूद रहे हैं वो। चोर तो चोरी करके भागेगा ना कहीं ना कहीं। मुझे फोन आया, मैं गया वहां रात के समय, रात्रि मैं गया, पुलिस मेरे को फोन करी कि भीषण जी कैसा करें, ऐसा ऐसा हो गया, निकलवाना भी और शिफ्टिंग बहुत, उसमें भैंस वैस भी सब शिफ्ट करवाना है। बोला ठीक है। रात 2 बजे मैं खुद उठ के घर से गया और लाशों को भी निकाला और भैंसों की शिफ्टिंग भी मैं करवाया, खड़े करवाया। सोचो, पर वहां पे सलीम कवाड़ी, सानू कुरैशी ने महासमुंद एसपी को खरीद के मेरे खिलाफ निकल, उमेश बिश्नों को पहले अंदर करो। अगर मैं रात्रि में आईजी साहब को पूरा डिटेल नहीं भेजता तो मेरे खिलाफ में रिपोर्ट हो जाती कि मैं हत्या करवाया करके। इतना जबरदस्त सिंडिकेट पुलिस का, पुलिस प्रशासन में इतनी बड़ी पकड़ है कि फर्जी एफआईआर भी करा सकते हो, इतना खतरनाक। और उसी में ये मनोज जंगेल भी उनके साथ में था, सानू कुरैशी के साथ में, जिस व्यक्ति का नाम। मनोज जंगेल का एक किस्सा और सुनाता है, तो ये होगा आरंग वाला। आमा नाका में एक गाड़ी आई थी पटेवा से, वो विकास हितलरे तस्कर की थी, जो वो जा रही थी पश्चिम बंगाल, तस्कर की थी। विकास हितलरे ने को अंदर कराने के लिए सानू ने उसका ट्रक छीना पटेवा में। पटेवा से मनोज जंगेल और सानू कुरैशी की हालत कुम्हारी में, और मनोज जंगेल से फोन करवाते हैं गौ सेवकों को कि मैंने ट्रक यहाँ पकड़ा है करके। हमारे गौ सेवक रायपुर में ले जाते हैं, अमानाका थाना। कभी रायपुर के अंदर ट्रक कोई घुसता ही नहीं है। लोगों ने ये नहीं पूछे मनोज से तू ट्रक कहाँ से लाया, उसकी बात में लोग आ गए। मैं नागपुर में था, मेरी माँ भर्ती थी, मैंने वहां वीडियो देखा गौ सेवकों को। मैंने बोला यार ये ट्रक तो कभी रायपुर में आ ही नहीं सकता अंदर, क्योंकि आउटर से ज्यादा अंदर कैसे घुस जाएगा। मतलब कुछ तो लोचा है। फिर मैं रायपुर आया, फिर मैंने स्थानीय जो सीएसपी वगैरह से बात की, फिर सिन्हा जी थे क्राइम ब्रांच के, उनसे मैंने बात की तो बोले नहीं तेरा आपका कहना सही है, पर दबाव इतना बना दी कि हमको तत्काल में एफआईआर तो करना है। मैं फिर मतलब 2 मिनट रुको, मैं पूछता हूँ कैसे कैसे, पूरा लिंक जोड़ा उनका, कहाँ कहाँ से क्या। रजनीश सिंह बिलासपुर बात किया, क्योंकि ट्रक यहाँ का नहीं था, ट्रक उसी साइड से किसी का था। तो रजनीश सिंह को लेकिन ट्रक तो विकास हितलरे का है और तस्कर ट्रक ठीक है, पर ये जो प्लानिंग करके विधानसभा सत्र के दौरान लाया, मतलब बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए लाया गया अंदर में। ये मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता ना, ये बड़े तस्कर कर सकते। उसमें विधानसभा सत्र भी था। सरकार को बदनाम करने के लिए सानू कुरैशी विकास हितलरे का ट्रक पटेवा से पकड़ के रायपुर के अंदर घुसवा देता है मनोज जंगेल के माध्यम से। ये खुला, जब मैं आके बोला कि नहीं सर सानू का काम है, तब पुलिस ने सानू को गिरफ्तार करी, तब उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करी, और जो विकास के ट्रक में इनको अंदर करी कि इन्हें लाए करके। तो ऐसी जगह पर मारपीट भी बहुत होती होगी। मारपीट तो होती है, इसलिए तो मेरी जान के पीछे भिड़ गए ना, मेरी जान के पीछे भिड़ गए। और मैं बार बार अभी इनका नाम ले रहा हूँ तो इन लोग अपने अपने गुंडों को द्वारा धमकी दे रहे। बीच में एक संस्कार चौधरी करके 2 कौड़ी का व्यक्ति है, वो 10 बार फोन किया कि तूने मनोज जंगेल का नाम तस्करी में कैसे ले रहे हो करके। एक शिवम ठाकुर करके रास्ते में गाड़ी रोकने का प्रयास कर। एक अर्पित यादव छोटा सा है, वो इंस्टाग्राम में बोल रहा आपने तस्कर बोलोगे, मेरे को बोलोगे तो मैं आपको लिख दूंगा, ये करूंगा, धमकी दे रहे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैंने बोला ठीक है, फिर अपन पहले सोचा नाम ना लूँ, पर अब नाम लेना जरूरी है क्योंकि अपन भी मार्केट में रहते हैं और ये लोग बहुत बदतमीज लोग हैं। हालांकि इन्हें कभी जेल नहीं, जिस दिन जेल जाएंगे समझ में आ जाएगा इन लोग के क्या है। सीएम ठाकुर तो 2 बार जा चुके, मैंने एक बार इसके पहले भी इसकी मार मेरे पे हमला किए थे, 2 साल लगभग होने जा रहा है, तब भी इनके खिलाफ में एफआईआर था। अभी इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को भी इन्होंने गुंडागर्दी से मारा, तब भी अंदर में थे। और अभी इन्हें रोका है, मैंने बकाया इसकी शिकायत भी स्थानीय अपने थाने में की है और अन्य शिकायत, क्योंकि ये पूरा सब ये जो लोग हैं ना, ये सब अपराधी लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, तो सब मनोज जंगेल के समर्थक तस्कर है, समर्थक लोग हैं। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन आप बताइए कि सरकार, सत्ताधारी दल जो है वो तो हिंदुत्व का नारा लेकर के बैठती है। सरकार झूठ बोलती, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार जिधर दम उधर हम। भाजपा की सरकार का अगर मैं बात करूं कि भाजपा की सरकार कितनी कार्यरत है गौ सेवा में या गौ तस्करी रोकने में, या केवल सिर्फ बात हो रही है, काम कुछ नहीं जमीन पर। मैं उसमें आपको बता दूं, 15 साल भाजपा की सरकार थी भूपेश बघेल के पहले, 15 साल भी युद्ध स्तर पर तस्करी थी, तस्करों को सीधा संरक्षण था। आज भी वही यथावत स्थिति है। नाम कौन है उसमें? मुख्य नाम तो जो मैं आपको फिर से गिना दे रहा हूँ ना। हाँ। तस्करों का नहीं बोलूंगा मैं। हाँ। सरकार के आला कमान में कौन है इसमें? आला कमान में तब यही बोलूंगा कि जितने भी जो नेता हैं, चाहे वो हमारे सम्मानीय विधायक सांसद हो, ये सब चुप है। इन लोग सीधे संरक्षण देते नहीं है, पर इन चुपचाप रह के ये सहमति जरूर देते हैं, चुपचाप रह के सहमति देते हैं। मतलब गौ तस्कर जो है इन्हीं नेताओं आप जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल जी सांसद और विधायक रहे हैं, वो मंत्री रहे, और इनके रहते में सम्मानीय सांसद जी और विधायक जी के मंत्री के रहते में सरोना डेयरी में सानू कुरैशी और नईम जो कुरैशी कैसे पल गए,
कहीं ना कहीं इन नेताओं का संरक्षण तभी तो क्या इनको नहीं मालूम था कि तस्करी करते डेयरी की आड़ में, डेयरी का अनुमति लेके तस्करी कर रहे हैं? क्या इनकी जानकारी में नहीं है? सब जानकारी में। पर ये मैनेज करने के, इनको मैं नहीं बोलते इनसे पैसा लेते हैं, ये किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलते। तो संरक्षण ही हुआ ना सीधे सीधे। जैसे सूर्यनारायण शर्मा के क्षेत्र में जो क्षेत्र था सिमगा, विसरापुर गणेश, एक समय खूब तस्कर, हमने वहां पे सिमगा थाने में कम से कम 155 एफआईआर हमने करवाई होगी। उसमें धर्म सेना बहुत एक्टिव था, उसके लड़के लोग, मैं तो अकेले कभी नहीं जाता और आज तक कभी अकेले गया भी नहीं। मेरे को जब तक कार्यकर्ता नहीं बुलाता, जब तक जाने की सुविधा तब तक मैं जाता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि कहीं लेकर चले जाऊँ। बहुत कम पैसों में जीवन यापन कर रहा हूँ, तो उन लोग व्यवस्था तो मैं जाता था। तो वहाँ पे देखा कि भाजपा के विधायक के संरक्षण पर हमने इतना आंदोलन किया, इतना विरोध किया, सूर्यनारायण शर्मा ने उससे हाथ उठा लिया और उनको सही रास्ते पे ला दिया। और वहाँ पे पहले से, ऐसा नहीं बोलता कि पूरा खत्म हो गया होगा, पर गिरावट तो आई। जो पहले तस्करी का जो ग्राफ था वो पहले अगर 100 है तो आज 20-25 से 10 में आया। वो भी इसलिए आया क्योंकि मनोज जंगल जैसे लोग उस क्षेत्र में तस्करी अभी कर रहे हैं। हालांकि विधायक जी को मैं नहीं बोलता कि सपोर्ट होगा इनका, क्योंकि विधायक जी ने एक दिन मेरे को खुद बुला के बात करी कि मैं, उन्होंने अपने परिवार की कसम खाई, सब खाई कि मैं बिल्कुल कोई मेरा संरक्षण नहीं है और मेरे से जो आज तक भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मतलब सूर्यनारायण शर्मा जी ने अपना रूप भी दिखाया मेरे को कि मेरे को यार आपने इतना किया, मैं भी अपने आप में गिल्टी है कि मेरा कार्यकर्ता गलत करी था। उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी बात है। अजय चंद्राकर जी के क्षेत्र में गड़बड़ हो गया था, उनसे गलती से फोन चले, उन्होंने बुला के बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि लोग तस्करी करते हैं, पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और सुधारा उस चीज को। ये भी बड़ी बात है। वो ठीक है। जो नाम आप ले रहे हैं, अभी सरकार है, मुख्य भूमिका में ये लोग नहीं है, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, अजय चंद्राकर जी की बात करें, शिवरतन शर्मा, तो ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो सरकार में मंत्री के पद में बैठे हैं, क्या उनका संरक्षण नहीं है? नहीं, हर जगह संरक्षण है, पर क्या है कि एकदम संरक्षण यही है, सबको मालूम उनके क्षेत्र में यहाँ से तस्करी, चाहे मुख्यमंत्री जो क्षेत्र है ना, कुनकुरी जो क्षेत्र है वहां से तो पहले तस्करी डेली वो झारखंड और उड़ीसा साइड में होती है। बता दूं आपको, डेली। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम कि होती करके? सब मालूम है। पर ये क्योंकि वहाँ का लोकल जो लीडर लोग सहमति से तस्करी हो रही है, ये उनसे किसी प्रकार का संवाद बिगाड़ना नहीं चाह रहे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से कुनकुरी का बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ पे गौवंश का बहुत बड़ा बाजार है। मतलब कई हजारों गौवंश पूरे प्रदेश के वहाँ जाते हैं। वहाँ से लाट के लाट उड़ीसा और झारखंड जाता है गौवंश। जसपुर क्षेत्र में जहाँ पे एसपी साहब ने जहाँ पे बहुत काम किया, क्या नाम है जो रायगढ़ एसपी है उनका, शशि मोहन सिंह। क्या विष्णु देसाई जी को नहीं मालूम तस्करी होती इनके भाजपा कार्यकर्ता वहां पे है करके? पर नहीं बोलते इसको लेके, हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे करके नहीं बोलते। पुलिस इसलिए नहीं बोल पाती कि अब मजबूरी सबकी, वोट बैंक की राजनीति है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति है। भूपेश बघेल जी के शादी हुई था पाटर में, उन्हीं के लोग तस्करी कर रहे थे। भूपेश बघेल जी से जिस गौठान पाटन में, तो वहीं से गौवंश 200, मेरे पास वीडियो मेरे पास भी होगा उसका, कि गौठान से ही गायब खड़े थे गौवंश, उन्हीं के क्षेत्र में पकड़े थे। वहाँ पे भी हमला होने जा रहा था। वो लोग यहाँ पाटन से ले जाते मुसुरकुट्टा से एकदम 30 किलोमीटर मोड़ी से, वहां से निकल जाता। ये आप बहुत पहनी चीज बता हाँ, रहे हैं मतलब कि कहाँ भूपेश बघेल रास्ते को आज से वो वीडियो मेरे पास जा होगा रहे हैं। और गौठान का लेटर मेरे किसी मोबाइल में अभी से होगा वाला वीडियो, ये मेरे एफबी में होगा, निकल जाएगा। भूपेश बघेल जी के जहाँ क्षेत्र वहीं से तस्करी हो रही थी। ये सब जानकारी हमने प्रशासन को हर बार दी है। हमारा काम है जानकारी देना, हम देते हैं, बराबर देते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े पहलवान नहीं, हर जगह हम चीजें कर सकें। क्योंकि हर मोर्चे में लड़ना पड़ रहा है, तस्करी में लड़ना पड़ रहा है, वेट इलाज के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़क की घटनाओं में। आज की स्थिति में बता दूं, मैं एक वीडियो मेरे पास में रात्रि के समय, हालांकि बहुत सारे वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, बलौदा बाजार के क्षेत्र में 300 गौवंश के क्षेत्र में कैद है। 300 गौ, खाने पीने का दाना नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी को वहां का ग्रामीण व्यक्ति अपील करता है एक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी नोट करा के निकल जाते हैं। सुष्णु तो साय जी, वो वीडियो आपको शाम तक भेज दूंगा मैं, जिसने अपील किया, और वो गौवंश की स्थिति भेज दूंगा जो जहां पे गौवंश बिना खाए पिए तड़प। मुख्यमंत्री जी के सामने बोला उस कार्यक्रम में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सामने, वहां का ग्रामीण व्यक्ति गौ सेवक ने बताया कि साहब 300 गौवंश बचा लो। हाँ ठीक है, पीए को बोल दी, पीए ने अभी तक फोन नहीं किया, कलेक्टर को नहीं, मुझे अभी हो सकता है जाना पड़े शाम तक के वहां पे। आप किस नाम से संगठन चलाते हैं? कोई संगठन गौ सेवक के नाम से। पद के पीछे लालसा नहीं है, पहले भी गौ सेवक था। पद तो ऐसा है कि लोग देते हैं, पद हम महत्वपूर्ण है काम करना, दायित्व ये वो काम नहीं आता। आप जो काम करते वही दायित्व बन जाता है। कितने की टीम है पूरे छत्तीसगढ़ में? हर जिले में एक दो अब तो ज्यादा बोल सकते हैं, हर जिले में 10-5 लोग हैं अपने स्तर में, अपने काम के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ लोग कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलता तुम ये करो, पर ऐसा करो कि कुछ लोग आपसे सीखें, क्योंकि पूरे प्रदेश को तो हम वो नहीं करते, जितना बन सकता है करने का प्रयास, लोगों को सिखाओ
कि ये मेरा ठेकेदारी नहीं है, ये आपका भी नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि आप भी भारतीय हो, आप भी हिंदू हो, आप भी गौ माता की जय बोलते हो, आपकी भी गाय माँ है। और पुराना, और तुम अपने यहाँ तो पूजा करते ही हम जितने 30 त्योहारों में, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी, आप अस्पताल ले जाए, इलाज कराए। और मैं बताऊं आपको एक छोटा सा घटना बता रहा हूं आपको मैं, जब व्यक्ति गौवंश को अपने हाथ से खुद अस्पताल ले जाता है ना भैया, वो दोबारा किसी को फोन नहीं करता, वो समझ जाता है कि कर्तव्य मेरा है, क्योंकि उसका इमोशंस कहीं ना कहीं जाग जाता है। हमने क्या किया, कई लोग को अंतिम संस्कार बुलाना चालू किया, जैसे वो अंतिम संस्कार आता था, भैया मैं करा लूंगा, मैं किसी को बोलने का, ये सीखने के लिए उसको करना जरूरी। वो जो ठेकेदारी व्यवस्था है कि तू आजा कर ले, उससे सीखते हैं। पर 1 घंटा अगर साथ में रह लिया ना, गारंटी बताऊं दोबारा वो फोन नहीं, वो खुद कर लेगा। दोबारा पूछेगा क्या इंजेक्शन लगवाना है, किस डॉक्टर से बात करना है, ये बात करेगा। ले जाने की बात नहीं, वो खुद ले जाएगा फिर बना के। यही है हमारा सिखाने का उद्देश्य। तस्करी पकड़ना बहुत लोगों को सीखा है, उसमें कई तस्करी में लग गए, कुछ लोग रुकने में लग गए। टीम कितने, मतलब आप अगर हर जिले में 10 लोग मान के चलो तो नहीं, जैसे इन टीम का काम क्या होता है? क्या गौ सेवा काम है या फिर खानों को रोकना काम है, तस्करी को रोकना है, क्या काम होता है? अभी तो मूल काम ये है कि जो घायल गौवंश उसका इलाज हो जाए, जो बीमार है, असहाय है। क्योंकि तस्करी पकड़ने वाले मामले में इतना गड़बड़ चल रहा है ना कि अब कौन अच्छा है कौन बुरा अब समझ नहीं आ रहा, इतना भर्रासाही फर्जीवाड़ा हो गया है। मैं तो खैर अब मेरे से तो रात में गाड़ी चलाते बनता भी नहीं, मैं लोगों को बोला कि रात में मैं नहीं आ सकता। इतने बार हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर बोले कि तुम अगर जाओगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा थानेदार क्लियर बोल देता है, सीओसी बोलते हैं कि मत जाओ, तुम चले जाओगे तो सारा काम बंद हो जाएगा खट्टे। वो चाहते तुम निपट जाओ ताकि बोलने वाला बंद हो जाए, वो तो चाहते तुम निपट गए, मतलब कोई अब इस प्रदेश को बोलने वाला है नहीं, सब शांत हो जाएंगे। तो कोई तो बोल रहा है यार कम से कम तुम तो बच जाओ करके। मतलब जितने मेरे समर्थक अफसर, चाहे एसपी दुर्ग हो, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रफुल्ल ठाकुर जी है, नीरज चंद्राकर जी, ऐसे बहुत सारे IPS IAS हैं जो मेरे समर्थक भी कह सकता हूँ मैं कि हैं। उन लोग बोलते हैं तू बचेगा तो हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। हमारी बात जो हम नहीं बोल पाते वो मेरे से बोलवा लेते हैं, मैं बोल देता हूँ। मैं तो फ्री हैंड हूँ, वो बंधे हुए हैं। इसलिए तो उनका भी कहना सही है, जान है तो जहान है, जाएगा तो अपन कर पाएंगे। और मैं भी बोला आपके पोस्टकास्ट के माध्यम से कि मेरे पे आज नहीं कल नहीं परसों इन लोग हमला करेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार से क्षति तस्कर अभी जेल से छूटा और अभी एक सड़क दुर्घटना में घायल, और मैंने लिखा कि तस्कर को उसकी सजा मिली है, और वो तस्कर सिंह में मैं बोलता नहीं बचना चाहिए। मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि उसने इतना सिंडिकेट तैयार कर दिया प्रदेश में कि लोगों की सिंपैथी होगी। मैं किलो बोले भैया वो तो अपना फल नहीं, जिसने एक गाय की 100 गाय की हत्या, गुरु पुराण बोलता है कि वो धरती में रहने का अधिकार नहीं है। ये व्यक्ति पहले भी जेल जा चुका, जो नहीं सुधरा जेल से आने के बाद, इससे कैसे अपेक्षा करोगे? ये तो आते ही 5 दिन हुआ कि फिर चालू हो गया अपना। सोचो आप, कई नाम सामने आते हैं, जैसे बजरंग दल के भी कुछ लोग का नाम सामने आता है। ये तो बजरंग दल में ऐसे लोग तो घुसे थे ना, तब तो नाम आया। आज बदनाम क्यों है कि बजरंग दल में गौरक्षा प्रमुख था, जिला गौरक्षा प्रमुख था मनोज जंगील। बनाने भी हमारे वाले लोग थे, मना कर रहा था कि ये तस्कर है। अभी बता दो, बजरंग दल की एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, उसमें चोरी की जिप्सी में वहां के पदाधिकारी घुमा दिया पूरे शहर के अंदर में। चोरी की जिप्सी थी वो। जब मुझे किसी पुलिस वाले ने बताया तो मैं लिख के भेजा कि तो चोरी की जिप्सी, इन्हें फिर रातों कटवा भी दिए। फिर बजरंग को लगा कि यार इसका खुलासा हो गया तो उन्होंने उसको निकाल दिया। हालांकि उनकी जानकारी में नहीं था, मेरे को नीचा दिखाने के लिए उसको रख लिया गया था, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ लोग गलत कर रहे थे, उनको विरोध किया था। तो उनको लगा कि उमेश बेसन को किसी को ना दिए तो बड़ा एक्टिव पर्सन लगा इनको, क्योंकि गाड़ी पकड़वा रहा है। गाड़ी पकड़वा नहीं रहा, ये अपनी गाड़ी भेज रहा है, गाड़ी दिखा रहा है, क्योंकि इनका आपस झगड़ा है। तो ऐसे ऐसे तस्कर, ऐसे मनोज जंगील जैसे तस्कर और भी जिलों में संगठन में घुस जाते हैं कभी कभी, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती इसलिए। कई गौ सेवक ने अपनी उंगली काटी, जिसमें आदेश सोनी का नाम भी सामने आया। क्या विवाद था आप लोग का उनसे? विवाद तस्करों की वजह से था, क्योंकि जब वो शुरू में आए ना तो वो तस्करों का साथ दे दिए। अब जाने अनजाने में दिए, वो जाने पर दिए, तो मुझे अखरा कि यार मैं जिनका विरोध कर रहा हूँ, जिनको वास्तविकता जिन लोग उसका साथ दे रहे, फिर उसके सपोर्ट में आके कुछ भी बोल रहे। तो विवाद बना और फिर काफी लंबे समय तक चला। ये नहीं बोलता कि नहीं चला, मैं भी उनका विरोध इसलिए किया कि वास्तविकता में गलत, वो महिला तस्कर का भी उनके साथ में दिख रही थी, ये सब जितने थे चोर चुरगट तस्कर दिख रहे थे। मेरा काम बोलना था, मैंने बोला। फिर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा अभी, और अभी उनसे काफी दूर है और अपने गौ सम्मान अभियान में लगे हुए। पर लंबे समय तक मेरा विवाद चलता रहा, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता। मैंने उनका भारी विरोध किया, कई जगह विरोध किया, और उनको भी कहीं ना कहीं अकम्फर्ट तो लगा कि यार हो रहा है। तो उन्होंने भी अगर सुधार कर लिया तो ये सुधार रहे। दोबारा किसी को भी चिपकाने से पहले 2 बार सोचे। मैंने उनसे आग्रह भी किया कि भैया कि तुम अपना काम करो, ये सब लंद फांद में मत रहो इन लोगों के चक्कर में। और इस चीज़ को उसने महसूस कर सुधार करने का प्रयास किया उन्होंने। मैं रायपुर में पूछता हूँ आपसे कि किस जगह पे खाने खुले संरक्षण में चल रहे हैं? रायपुर में अवैध खाने चल रहे हैं। जैसे मुजगंज क्षेत्र में गाय आती है, रायपुर के अंदर आती है। आरंग में गाय आती है, रायपुर के अंदर में आती है।
धरसीवा क्षेत्र में सुनसान एरिया में गाय आती, गाय आज भी कटती, बंद कमरे में कटती, पहले खुले में कटती थी, अब बंद कमरे में कटती है। कानून हमारा कमजोर है, घर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं को रखते हैं। महिला वाले मामले में कोई भी जाना पसंद करता, क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ। मेरे कार्यकर्ता एक बार जेल चले गए, मार पकड़े, वो महिला कपड़ा पकड़े थाने पहुंच गई। वो कार्यकर्ता मेरे से नाराज हुआ, भैया गया, जबकि मैं नहीं भेजा, तो खुद मर्जी से कैसे 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 मालवाड़ा में गाय कट के बिकने के लिए मैं बाजार में आ रहा था, सूचना मिली, मैं बाहर था, तो बोले जाऊँ, कहते मतलब सोच समझ के जाना, ऐसे मत जाना। पर ये गया तो महिला कपड़ा पकड़ ली, तो थाने चले गई, मेरी इज्जत लूटने आए थे। टीआई उनसे मासिक जो पैसा उनसे लेता था, टीआई जो था मासिक पैसा लेता था, उन्होंने रिपोर्ट कर दी। हालांकि कोर्ट में बरी हो गए, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। पर 2 साल वो परिवार परेशान रहा, मुझे इतना गाली दिया कि भैया आप गौ सेवा सिखाए पर वहाँ फंसे था ऐसा। तो कानून में तो मेरी नहीं चलेगी ना, तो महिला वाले में तो किसी की सुनते नहीं, और ऊपर से ST थी। पर उसने वो जो भी कर ली, पर जब कोर्ट में जब बयान हुआ ना, वो झूठ नहीं बोल पाई। उसने बोली हम गौमांस बेच रहे थे और ये आए तो मेरे पिताजी ने मेरा कपड़ा फाड़ दिए। कोर्ट में जैसा बोल दी लड़की ने, लड़की मासूम थी, जैसा बाप बोला बेचारी बोली, जबकि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, तो उसने बोल दी, झूठ नहीं बोल पाई वहाँ, सच बोली, बरी हो गए। इस प्रकार से हर जगह होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मेरे पे बहुत सारी FIR हुई। धीरे धीरे करके हमने कई जगह केस जीते, कुछ जगह सरकार ने हमारे FIR फर्जी करे खत्म, सरकार ने मदद करी, अभी तो सरकार ने 2-3 FIR खत्म करी मेरी, क्योंकि उन्होंने जांच की, उसमें फर्जी पाया गया कि करे। अब कुछ केस बचे हैं, तो वो भी उसमें भी ऐसा है कि वेटनरी विभाग से जो हमारी लड़ाई चल रही थी, वो भी अब उन लोग मान रहे हैं कि हमारी गलती। उमेश बिसेन तो अपना व्यक्तिगत लड़ा नहीं, जो लड़ा जनहित की लड़ा। तो मतलब एक चीज मान सकते हैं, अगर आपको सच्चा गौ सेवक बनना है, कई FIR की मार झेलनी पड़ेगी। मार खाना पड़ता, मार झेलना, मार खाना में वो तो मार तो आप खा ही रहे हैं। हाँ। लेकिन पुलिस का भी एक आपको झेलना है, FIR झेलनी है। FIR तो होती, क्योंकि शासकीय काम में बाधा लगाना बहुत आसान है। अब आंदोलन की कुछ की विरोध की, इतनी विडंबना है कि आज की स्थिति में देश में, कि अगर आपको गौ तस्करी रोकना है, अगर आप सरकार नहीं रोक पा रही है, पुलिस प्रशासन नहीं रोक पा रही है, और कोई अगर बीड़ा उठा भी रहा है कई सालों से, तो उसे भी जेल जाना 100%। जो वास्तविक जो गौ सेवक है ना, तो तस्कर जाते हैं जेल। तो अभियान का तो सोच भी नहीं सकते उस हिसाब से। अगर इसलिए मैंने लोगों को बोला है कि जितना अपने क्षेत्र में बचा सकते हो सेवा करो। आप अगर अपने गांव में रोक दोगे गौवंश ले जाना, तो तस्कर आएगा ही नहीं। आप गांव को जागरूक करो, गांव को जैविक कृषि के प्रति बोलो, क्योंकि आने वाले समय जैविक कृषि में आना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ी है पेस्टिसाइड से, हमको तो आना ही पड़ेगा देश का। और आज नहीं कल तो जैविक कृषि में आना है, तो गौवंश जो संरक्षित करेगा वही बच पाएगा, जो नहीं कर पाएगा कहाँ बच पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से केमिकल से अनेक बीमारी, इसका नाम भी हम नहीं जानते, बच्चा विकलांग पैदा हो रहा है, अंधा पैदा हो रहा है। आप चाइल्ड कोई भी अस्पताल चल जाओ, वहाँ बच्चों की हालत देखो आप, कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम तो टकराते हैं, हमको हर तरह के लोग मिलते हैं। गांव जाओ तो कुपोषित व्यक्ति, ये सबसे समृद्धशाली तभी हो सकता है देश जब गौवंश संरक्षण और संवर्धन व्यवस्थित रूप से हिंदू समाज करे, संगठन नहीं, हिंदू समाज करे। सरकार का छोड़ दे, सरकार तो इधर दम हम करेंगे तो सरकार हमारी हो जाएगी। सरकार कभी किसी की नहीं होती, वो भीड़ देख के बात करती है। आज पूरे गौ सेवक रोड में निकल जाए, मतलब हर हिंदू समाज रोड में गौवंश पालन करना है, सड़कों से गौवंश अंदर हो जाएगा। सरकार नीति ऐसे बनाए कि जो भी हम सब्सिडी देंगे, जो गौवंश पालेगा उसको देंगे। या तो सरकार बोलते भाजपा कार्यकर्ता वो बनेगा जो घर में गौवंश रखेगा, पूरा गौवंश अंदर। भाजपा के दुनिया के सबसे अधिक कार्यकर्ता भाजपा में बोलते हैं ना, भाजपा लोग तो, कि हमारे दुनिया के सबसे अधिक, उतने तो गौवंश बचा है, उतने गौवंश रख ले अंदर। शायद ये डाटा आपको मालूम होगा कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पे है। हाँ, दूसरे के पहले नंबर पे, मैंने पहले नंबर पे कल परसों न्यूजीलैंड गया, पहले में आ गया होगा। हाँ, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है भारत। तरक्की नहीं कर रहे, ये इस प्रकार से देश को गर्त में डाल रहा है। ये उनको लग रहा है, पर हमको मालूम है गर्त में जा रहा है। ये उनके गर्त में जा रहा है। क्या होता है एक्चुअली, क्या हमारे जो मंत्री नेता है ना, प्रैक्टिकल लोगों से शायद बात नहीं करते। इन लोग बात करते उन IAS लोगों से जिन्होंने गोबर भी नहीं उठाया, जिनकी जो तनख्वाह के लिए काम करते। सेवा करना और तनख्वाह का बहुत फर्क है भैया। और मेरे यहाँ बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने भी अधिकारी मैं बता रहा हूँ, उसमें अधिकतर कुछ अधिकारी छोड़ दो, सभी अधिकारी तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, कोई सेवा से मतलब नहीं है, अपने जेब भरने से मतलब। मैंने तरक्की क्यों कहा बताइए? नहीं, तरक्की तो आप उनके मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गौ माता को सीधे यहाँ पे कत्ल खानों में भेज दिया जा रहा है, सरकारी संरक्षण है, तो सरकार के हिसाब से तरक्की। हाँ, वो तो ये बाहर जाके बताते भी है ना कि हमारा इतना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बाहर जा रहा है, इतना पैसा हम ला रहे हैं, सरकार के हिसाब से तरक्की है। पर तरक्की नहीं है, गर्त में जा रहे हैं, बहुत गर्त में जा रहे हैं। इंसानियत के नाम पे तो धब्बा है, बहुत बड़ा। जब हम जीव प्रेम, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है छत्तीसगढ़ में, आप देखो सड़क में है क्या? नहीं है। 2 कर्मचारी
कितना महत्वपूर्ण, सबसे पुण्य विभाग कोई है तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड और वेटनरी विभाग है। पर कहाँ है वो? आईसीयू में। मतलब उसको मैं आईसीयू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो व्यवस्था उसमें होना चाहिए वो है ही नहीं। वो खुद बीमार है, वो क्या ठीक करेगा? ये सब लोग कहाँ रहते हैं जब गौ माता के साथ मतलब जैसी जब स्थिति देखने कानून नहीं है। वीडियो आ रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं, कानून नहीं है। क्या कानून बता दो? जो कानून था वो केंद्र सरकार ने विलुप्त कर दी। और सरकार को तो मालूम ही नहीं कि सरकार होता है, क्योंकि वो तो इतने ऊपर हाई प्रोफाइल, वो मालूम ही नीचे जीवों के साथ क्या हो रहा है। क्या क्या होता है? जितने भी डेयरी उद्योग है, जो शराब माफ पीते हैं ना डेयरी में, ये सब रात में भैंसों से गायों से बलात्कार करते। सीसीटीवी फुटेज आ गया तो एफआईआर हो जाती। वो भी एफआईआर नहीं करते, हमको बता देते। तो मैं अगर मेरे को बलौदा बाजार का खबर आया तो मैं कैसे एफआईआर कराऊंगा? मुझे फिर वहां लोकल व्यक्ति तैयार कर। और बता दूं उसमें भी एफआईआर में धारा नहीं है, हमको 299 लगाना पड़ता है आस्था वाला। आस्था तब सिद्ध होगी जब उसको राष्ट्र माता बनाएंगे। अभी पशु श्रेणी में, तो पशु श्रेणी में फिर वो 299 कट जाए। वो तो पशु है यार, पशु में तो 11 का लगेगा, 50 रुपये जुर्माना है। सोचो कानूनी कमजोरी। पुलिस हमारे दबाव में 299 तो लगा दे रही है, पर उसको कोर्ट में आप सिद्ध कैसे करोगे? क्योंकि सरकार की डिक्शनरी में तो पशु है, तो पशु में तो 11 का तो 1960 का लगेगा, जिसमें 50 या 500 रुपये जुर्माना। वो भी निर्भर करता है जज कितना लेता, उसमें सजा नहीं है। 299 है कि भीड़ आ गई है, बजरंग दल वाले आ गए हैं, अपने विष्णु वाले आ गए हैं, हो जाती है फिर दबाव में। पर उसको सिद्ध कैसे करो? जो गवाह देने जाएगा कैसे सिद्ध करेगा? मेरी आस्था कैसे है? वहां तो एक दिन बोलेगा वकील की तो पशु श्रेणी में है, कैसे आस्था है? सरकार तो राजमाता बनाई नहीं है, या उस आस्था के केंद्र में रखी नहीं है। या ये कहना चाहिए जितनी विकृत मानसिकता का आदमी वो नहीं होता जो गौ माता के साथ हरकत करता है, उतनी विकृत मानसिकता का हकदार, या फिर हम यूं कहें कि राजनीतिक पद में बैठे हुए लोग हैं विकृत मानसिकता के। क्या इनके पास खबर नहीं आती? इन लोग पूरे वीडियो, मेरे तो सारे वीडियो, सारे कालाम, सारी चीजें पढ़ते हैं इन लोग। इनकी चर्चाएं भी होती है मुझे समझाने के लिए। अनेक संगठन, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो सब बताते हैं। तो मैं क्यों समझौता करूं? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जीवन आधा बीत गया इस काम में, मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब मेरे को लोग बोलते हैं तस्करी करता, मैं तस्करी करता, मैं भी कार में घूमता, बेहतरीन बढ़िया अप टू होकर घूमता, इतने खुल्लम खुल्ला, फॉर्च्यूनर में घूमते, फॉर्च्यूनर में घूमता, मैं भी घर में आराम करता। तो देखो, जो काम, 2 लोगों पे आरोप लगते हैं, जो काम करता है उस पर और जो चोरी करता है उस पर। अब उसमें काम करने वाला आपको अपने सिद्धांतों पर अड़ित मिलेगा, चोरी करने वाला बदलते मिलेगा, पैतरा बदलते मिलेगा। और जो काम करने वाला वैसी जैसा वैसी रहेगा, फकीटा जैसा रहेगा, फकीटा जैसे बोलते रहेगा, उसका चाल चलन वैसी रहेगा। उसका चाल चलन बदलेगा जो पैसा लेगा, वो नई नई चिकनी चिकनी बातें करेगा, नया नया उपाय बताएगा। ये वो रोने बैठ जाए कहीं, मेरे को आरोप लगा रहा है, ये लगा रहा है। जैसे अभी मनोज जंगेल अस्पताल में, तो उसके लोग मेरे पे लगा रहे हैं ये ऐसा वैसा, क्योंकि उनको मौका मिल गया बोलने का, घायल व्यक्ति को ऐसा बोल रहा है। जो व्यक्ति तस्करी करता है वो हमारे लिए किसी अवस्था में वो मृत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति 4 गुण तस्कर पैदा करेंगे जिंदा रहेंगे तो। और ये करते ही हैं, और इतना प्रवास करते हैं, इतना प्रवास तो हम नहीं कर पाते प्रदेश में, क्योंकि इनके पास गाड़ी घोड़ा फुल रहता है, बड़े बड़ी गाड़ी रहती है, लोग चले जाते हैं। आपने बताया कि ये लोग वांटेड हैं, तो सरकार के पास तो इनकी लिस्ट भी होगी। सरकार के पास पूरी लिस्ट है, कई बार तो मैं दे चुका हूँ। अभी मैं फिर दंडवत यात्रा के माध्यम से अभी देने जाऊंगा डीजीपी को फिर से। तो सरकार ये रास्ता बताए कि कैसे संवर्धन करे, कैसे संरक्षण करे, उससे पहले तो तस्करों को अंदर करे, गोली मार दे। 5-6 नामी तस्कर गोली मार देगी ना, तो डर डैब क्या बोलते, भय बन प्रीत नहीं होती है। हाँ, ये जबरदस्ती की बुलडोजर कार्रवाई यहाँ जो होती है, 5 गोली कार्रवाई, इनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। वो एक बुलडोजर कार्रवाई हुई थी जब वो सानू को पकड़वाए थे, सानू को जब अंदर किए थे अमानक वाले, जो जिसमें तस्करी वाले लोग लाए थे ट्रक, तो उसको घर ही तोड़े। अवैध वाला टीना लगा था उसको तोड़ी थी सरकार ने, जो टपरा बनाया था, घर तोड़ना था। इनमें इतनी क्षमता नहीं, इनके अंदर वो डेयर, वो साहस नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी बोले, अगर तुम आंदोलन लगातार करोगे एक गोली तो मैं ही मार दूंगा बोले, पर मेरे को ऐसा मौका तो बनाने दो, बोले तुम इधर हल्ला करो, हम मार दें, हमारे इधर आते रहते बोले मार देंगे, पर उतना हल्ला भी तो करना पड़ेगा बोले आपको, तब तो मारेंगे। दिखावटी के लिए गौ को माता बोलते हैं। हैदराबाद का एक केस हुआ था लड़की के साथ, जिसने जो हरकत की उसे क्राइम सीन में शूट कर दिया गया। तो गौ भी तो हमारी माता है। जैसा आपने कहा कि आईपीएस ने कहा कि मैं गोली मार दूंगा, तो एक आध ऐसी क्यों, मिसाल के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? अब ये हमारे क्या है, जो अधिकारी हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे बंधे भी होती है। अगर मतलब क्योंकि जैसे ही मारेंगे तो विपक्ष तैयार, तुमने गोली मार दिए, वो फिर दया का पात्र था, ये सब चीजें आती है। ये सरकार निर्णय ले लेगी, हमको 10-12 नामी गौवंश तस्वीर बताना, तो मानवाधिकार भी सामने आ जाता है। हाँ, कुछ चीजों को आपको दरकिनार करके मारना पड़ेगा। क्योंकि बता दूं कि जितना भी पैसा, क्योंकि देखो जितना तस्करी होता है ना भैया, इस पर कैश लेन देन होता है, कोई उधारी वाला मामला, एडवांस पैसा जाता है। और एक भी बता दूं, अभी जब से जो नेट बैंकिंग वगैरह जो आ गया, पेटीएम वगैरह से, कोई भी अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेता,
जैसे मनोज जंगील 3-4 गर्लफ्रेंड उसके अकाउंट में लेता है पैसा, या किराए में अकाउंट ले लेते हैं इन लोग, उसको बोलते हैं 10,000 दे देंगे तेरे अकाउंट किराए में। आजकल ये फैशन सा हो गया किराए में अकाउंट लेने का, गौ तस्करी के लिए किराए का अकाउंट, किराए का अकाउंट ले लेते हैं। और या फ्री पैसा मिल रहा है किसी को 20,000 तो दे देता है, उसको ये नहीं मालूम कि इसमें क्या ट्रांजेक्शन करेंगे। इन लोग ऐसे मूर्ख लोगों की दोस्ती करते हैं, उनके अकाउंट खोल के ऐसा कर लेते हैं, या फिर इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है उन लोग के अकाउंट में लेते हैं। इस प्रकार से लेके अपने अकाउंट को क्लियर रखते हैं, हमारे अकाउंट को लेन देन नहीं है, कोई कुछ छानबीन नहीं करेगा लगा। जब तक इनका नार्को टेस्ट ना हो तरीके से, इसके दोस्तों का, इसके मित्रों का, जितने इनके सहयोग करते हैं तरीके से थोड़ा हो जाए ना, तो पूरा नक्शा खसरा दिमाग से निकल जाएगा कि क्या क्या है करके। पर उसके लिए इनको तरीके से पीटना पड़ेगा और तरीके से इनका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा। सरकार अगर ये सब चीज़ों में ध्यान दे, सबसे बड़ा अपराध अपन सोचते हैं चोरी करना, सबसे बड़ा अपराध अगर पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में तो गौवंश तस्करी का बड़ है सबसे। और यही तस्कर वन्य जीवों की तस्करी भी करते हैं, यही तस्कर इमारती लकड़ियों की तस्करी भी करते हैं, यही तस्कर स्क्रैप की बड़ी तस्करी करते हैं, ये सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं। यही तस्कर मानव तस्करी, हर तस्कर, क्योंकि इनको पैसा कहीं से भी आना चाहिए। इनके महीने के जो खर्चे, कार, गाड़ी, बंदूक, अयासी दारू वारू के, दारू ब्रांड पीते हैं, छोटा मोटा दारू नहीं पीते हैं लोग, तो वो तो मेंटेन करना है। कभी तस्करी नहीं कर पाए तो वो करें, वो नहीं कर पाए तो वो करें। बता दो इनकी जो तस्कर है मनोज जंगेल और ये जो हरी साहुलो की टीम है, इनके पास 1000 सिम होगी, फर्जी आईडी बना कमेंट करते हैं मेरे एफबी में, गंदा कमेंट करते हैं, बहुत गंदा दुनिया भर के पारिवारिक जीवन से लेकर सब उनको मालूम है कैसा, सब अंड बोलना चालू कर देते हैं, निजी जीवन में घुसने का प्रयास करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फर्जी आईडी को पुलिस पता लगा नहीं पाती, फर्जी आईडी कहाँ की, शिकायत भी करो तो फिर पेंडिंग हो जाता है। ये सब चीज़ें मतलब सारे पैतरे, और इतने ये हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, सब 30 साल के, पर इतने सातिन है ना कि को झूठा दाऊद इब्राहिम बोलता हूँ मैं, दाऊद इब्राहिम इतने खतरनाक है। ये सुधरेंगे कभी नहीं, यही काम करेंगे। इनके लिए काटा मैं हूँ, या तो मेरी हत्या करेंगे, या तो मेरे को किसी महिला से मार खिला के फिर वीडियो बना के भाई बार कर चुके हैं ना, तो ये वैसे ही करेंगे, मतलब चरित्र हनन करने का प्रयास करेंगे। और दिन में गमछम लगा के बिल्कुल किसी भी संगठन से जुड़ के, अब संगठन वाले कई मूर्ख हैं जो रख लेते हैं, गाड़ी देखते हैं, क्या होता है ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, भैया 10,000 देते हैं आपके संगठन के लिए, वो खुश, उसको तो पैसे मिल गए, पर ये नहीं जानते कि तुम्हारा 10,000 चक्कर तुम्हारा कितना फेम इस्तेमाल करने वाला है। ये लोग फाइनेंस करते हैं ना भैया। आप मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे, वो क्या? हाँ, मैं वो दिखा रहा था, आपको भूल गया। अभी उसके अस्पताल में है ये, क्या चीज़ है? यही मनोज जंगेल जो अभी जो गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, या ये मैंने पुलिस वाले बता रहे थे कि अपनी तस्करी गाड़ी क्रॉस करा रहा था। ये है मनोज जंगेल, ये इसका साथी जो भी धमकी भेजा है इंस्टाग्राम में, कैमरे में दिखाई, ये देख सकते हैं। और इसका एक फोटो दिखाता हूँ आपको, ये है बंदूक है, इंस्टाग्राम में मुझे धमका रहा है, इंस्टाग्राम की इसकी आईडी है, उसमें धमका रहा था, या आपने मनोज जंगेल को ऐसा सब बोला तो मैं आपका बैंड बजा दूंगा करके, ठीक है। मैं गौरक्षा का ये इसके बॉस का एक फोटो दिखाता हूँ आपको, जो अभी अस्पताल में वो अपनी गाड़ी, तस्करी गाड़ी क्रॉस कराने में इस प्रकार से अभी एम्स में भर्ती है ये। अच्छा, फुल दारू पिया हुआ था ये, पुलिस वाले पे दारू पिया हुआ था, डिवाइड टकरा गया। उसी दिन इसने सलीम कवाड़ी गाड़ी पकड़वाया था नांदगांव कहीं आसपास में, तो वहाँ से उसकी पकड़ा दी और अपनी गाड़ी क्रॉस करने के चक्कर में भागते हुए आया। ये सब रहे होंगे साथ में, तो गाड़ी टकरा गई इसकी। अब पाप करो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो ये आईसीयू में था, तो मैंने ये फोटो डाल के पूरा इसका जितना विवरण था आज तक पूरा लिख के डाला। ये लोग क्या आर्थिक मदद, लोग गौ सेवा के नाम पे आर्थिक मदद ले रहे थे, लोगों से पैसा मांग रहे थे। तो मैं लिखा कोई इसकी मदद ना करे, प्रॉपरली तस्कर पूरा रिकॉर्ड। ये बालाघाट में अंदर रहा, बालाघाट के साथ अंदर रहा, वो एम्बुलेंस में तस्करी महाराष्ट्र करता था, उसके साथ में ये अंदर था भी 6 महीने। सोचो, जो एम्बुलेंस होती है उसमें वो वांटेड है, अनिल नागेश नाम है, उसके साथ ही तस्करी कर रहा था। इसने महाराष्ट्र में डकैत करी, महाराष्ट्र में गोंदिया में इसके खिलाफ में एफआईआर है। मैंने खुद इसको बालाघाट में अंदर करवाया, मेरे घर में रेकी करने गया था ये, मेरा मर्डर करने के लिए। तो मैं रायपुर में था, इन्होंने फिर हमको जाके लगे तो हम वहाँ गए, तो वहाँ से पकड़वाए। तो ये वहाँ स्वीकार करके मैं उमेश बिशन को रेकी करने आया था करके। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, शायद आरंग का था, हाँ, जहाँ पे एक सतनामी युवक को किसी ने जो है, हाँ, अमरदीप, हाँ, अमरदीप से हुआ था। गौ तस्करी करते उन्होंने पकड़ा था, वहाँ पे भैंस की तस्करी थी, अमरदीप ने पकड़ा था। नहीं, गोल्डी शर्मा, हाँ, गोल्डी बोलते, मेरा नाम अमरदीप। अच्छा, अमरदीप मेरे साथ सीखा है वो। उसने वो जो व्यक्ति वहाँ उनको छुड़ाने आया होगा या गिरफ्तार होगा, गलती से 2 तमाचा उन्होंने थाने के अंदर मार दी, जो कि नहीं करना था। और फिर उससे पर एक चीज़ मेरे किस जो भी उस घटनाक्रम में हुआ, तो गोल्डी की छोटी सी गलती, 2 झापड़ मारा, फिर वो इतना बड़ा इशू बन गया कि उसमें उसको अरेस्टिंग देनी पड़ी। पर इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, वहाँ तस्करी तो हो रही थी,
उसमें तस्करी का मामला दम गया, उसने जो मारा वो मामला उठ गया। आरंग सलीम कवाड़ी का केंद्र है, वहां पे पूरी तस्करी वहीं से करवाता, आरंग क्षेत्र से करवाता। जो गाड़ी पकड़ाई वो सानू की थी, और जो सानू ने ही, मतलब उस सही मायने में गौ तस्करी ही थी वो। हाँ वो तस्करी थी। जो भी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, होगा कोई रिलेटिव उनका वहाँ अरेस्ट हुआ तो आए होंगे, तो ये भावावेश में 2 झापड़ मार दिया। वो माहौल फिर अलग तरीके से हो गया। अब वो ऐसा माहौल हुआ कि तस्करी का मामला दब गया, तो थोड़ी सी गलती हमारे भाई की भी थी। भावावेश में इनने कदी नहीं करना था, बुजुर्ग व्यक्ति था, आया था, बातचीत करना था, छोड़ देना था। तो आपको क्या लग रहा है उन बुजुर्ग व्यक्ति को खड़े कर दिया गया था किसी के द्वारा, क्या है? अब वहाँ पुलिस वालों के बहुत सारे तर्क है कि नहीं, वो उनका कोई रिलेटिव अंदर तो मिलने आए थे। होता है कभी अपने घर का कोई अपराधी व्यक्ति अंदर हो जाता है, मिलने चले जाता है। अपने अपने तर्क है, क्योंकि मैं उस समय उपस्थित नहीं था। मैं पूछा हुआ क्या था, तो बोले इन्हें मारना नहीं था, बातचीत करने जरूरी था। अब वो हो गया, पर वो इतना इशू बन गया ना कि थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगा नहीं। अब वो उनका और गोल्डी बेवजह अंदर हो गया उसमें, ये सब चीजें हुई। उनके समाज वाले को बोला फिर क्या बोलोगे। गरियाबंद की क्या स्थिति है गौ तस्करी के मामले? उधर तो बहुत पास है, वहां से देवो होते हुए क्रॉस करना, सबसे पैदल जाता है उधर से। उधर से मतलब चारों जितने उड़ीसा, जो अभी उड़ीसा जो है वो डम क्षेत्र, यहाँ से पैदल जाता है, गाड़ी से नहीं जाता। यहाँ से इकट्ठा करते, राजिम साइड से गांव वाले देते हैं, लेके जाते हैं। वो भी स्लीपर सेल रहते हैं, तो उनको ही रहता है कि अब 2000 रुपये में आपको क्या करना है। वो सामान्य किसान होता है गाँव का, वो बेचारा खाली रहता है, चलो तो सीमा से छोड़ने, सीमा में दूसरे आदमी आते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ तो छोड़ने जाते हैं। 25-30 किलोमीटर में आदमी परिवर्तित होता है, उस 25-30 किलोमीटर को 2000-1000 मिलता है। उनकी रोजी पक गई, उन लोग आ जाते हैं, पकड़ाते वही है। पकड़ाते वही है। क्या होता है कि वो आरोपी नहीं है, उनको तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। सच्ची बताऊं तो उनको मालूम ही नहीं, उनको तो रोजी मिल रही है, जहाँ 500 मिलती है वहाँ 1000 मिल, लालच में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम इसके पीछे क्या हो रहा है। वो तो सिंडिकेट क्या होता है वो नहीं जानते, गाँव वाला क्या जानता है सिंडिकेट क्या होता है। वो तो बेचारे मासूम रहते हैं, फंस जाते हैं। ये हर समाज की स्थिति है, इसलिए मैं कभी उनको आरोपी नहीं मानता। कई बार मैं भी गया फील्ड में, देखा, बोले यार इनके बाप लोग को पकड़ना, इनको नहीं पकड़ना, ये तो बेचारे रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, इनको समझाना है। अभी आप क्या संदेश देंगे सरकार के लिए, और छत्तीसगढ़ में गौ सेवा के लिए क्या संदेश देंगे? सरकार से विनम्र आग्रह है, पहले तो जो पशुपालन मंत्री वो इस्तीफा दे दे, कोई काम की नहीं है। सम्मानीय अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, कोई, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं गौवंश को, इनको बैठा के गौवंश हम बचा पाए, संभव नहीं। ऐसे व्यक्ति, तेज तर्रार व्यक्ति बैठाया जाए जो जीवों के लिए और गौवंश के लिए बहुत निष्पक्षता से, दमदारी से काम करे, जो सब बचाए। क्योंकि ये तो इनके अंदर ना संवेदना ही नहीं है। अध्यक्ष तो इतना उल्लू टाइप का, लल्लू टाइप के व्यक्ति हैं कि वो एक अधिकारी को निर्देश नहीं कर सकते, या बोल दें अरे पावर की जरूरत नहीं, गट्स ऐसे होना चाहिए कि अधिकारी तुम्हारी बात को मानना चाहिए। पर वही बात हो, ये तो ये नहीं बोल सकते कि सीमा क्षेत्र के जो बाजार है बंद हो जाए, ये नहीं बोल पाते। मैं अभी लगातार दंडवत यात्रा पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे वहाँ आरटीआई भी लगा रहा है, वहाँ पे कलेक्टर दबाव बना रहे कि बंद, क्योंकि सीमा से बाजार बंद होंगे ना तो तस्करी, क्योंकि आसान होता है बाजारों से गौवंश ले जाना सीमा क्षेत्र तक। वो बोल नहीं पाते, वो वेटनरी को नहीं बोल पाते, आयोग और वेटनरी का कम्युनिकेशन नहीं आपस में नहीं है, तो इस्तीफा दे दे। और सामान्य मुख्यमंत्री से निवेदन है कि भैया कोई अच्छे व्यक्ति को बैठाएं जो तेज तर्रार हो और इस विषय में संवेदनाओं के साथ काम करे। कल हमारे एक संघ के व्यक्ति ने सरकार की तारीफ की, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतनी तारीफ ना करें। अगर गौवंश प्रदेश में विलुप्त हुए तो सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। दारू भट्टी सरकार खोले और जन जागरण आम नागरिक करे। सरकार की जिम्मेदारी दारू भट्टी करने की, वो खोले और बोले जन जागरण दारू भट्टी बंद होगी। ये बोलते हैं गौवंश तस्करी, गौवंश अंधों को चश्मा देने वाली बात होगी। गौवंश पेस्टिसाइड कौन दे रहा है? सरकार दे रही ना। तुम बंद करो पेस्टिसाइड, एक बार कसम खाओ नहीं देना है, और जैविक कृषि के लिए बाध्य करो। जबरदस्त नोटबंदी की है ना, बाध्य करो। आप बिगाड़ रहे हो ट्रैक्टर और पेस्टिसाइड से किसानों को, और अपेक्षा करें जनगण करे, कोई समाज करे या कोई संगठन करे। जिम्मेदारी जितनी समाज जिम्मेदारी उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की। 70% जिम्मेदारी सरकार की, 30% जिम्मेदारी समाज की, समाज करेगा। क्योंकि समाज थोड़ी बोले हमको पेस्टिसाइड दो करके। 30-40 पहले तो करते थे जैविक कृषि, अच्छी कैसी होती थी। कब बोला समाज ने को जहर होना करके? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारों ने दिया तब है ना। तो ये सरकार तो जैविक कृषि गौरक्षा के नाम पे, इनका काम नहीं बनता कि हम जैविक कृषि के लिए पूरी ताकत लगा दें एक बार। सरकार का काम यह है आंखें छीन ले फिर चश्मा बांटे। वो बोल दिखती कि कहीं हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए चक्कर में से कुछ। वो क्या बोलती बिसेन जी, आप जन जागरण करो तब, अरे हमारे पास अगर आप व्यवस्था हो तो पूरे शहर जगा दें। हमारे पास उतने मूलभूत साधन नहीं है, बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। पब्लिक गाली बकती है, अगर कहीं हम एक्सीडेंट गवर्नेंस नहीं पहुंच पाते ना, गाली बकते हैं लोग। कल एक तो बोले आपको नौकरी से निकाल दूंगा। मैं कौन सी नौकरी भाई, तू निकालेगा मेरे को यार। हर जगह नहीं पहुंच पाते भैया। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ,
भैया एक बार अस्पताल तो लाओ, क्योंकि हमको जिस दिन अस्पताल ला लेगा ना, उसका अंदर का मर्म जग गया, वो खुद करना चालू कर देगा। विसेन जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि गौ माता का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं और कितनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है इसमें? अंतिम संस्कार करना सबसे आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, उठा के उस जगह ले जाना है जहाँ पे अंतिम संस्कार करा, और किसी ज़मीन में कह सकता। ये लोग बोलते कि हमारी ज़मीन मत करना, कई लोग बोल देते, मैं लोग उनसे आग्रह कि बिल्कुल मना ना करें। शास्त्र ये बोलता है, कुछ धेनु मानस में कहा गया, जिस धरती पे भारतीय नस्ल के गौवंश को अंतिम संस्कार किया जाता है, उस धरती का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल और वास्तु और विश्वास में वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो हमारे गायत्री परिवार में बहुत लोगों ने अपने घर में जब नींव डाली तो उससे पहले वहाँ गाय का अंतिम संस्कार करवाया, बहुत लोगों ने किया है ये सब जानने के बाद। तो उनका तो धर्म के अनुसार, शास्त्र अनुसार है तो अंतिम संस्कार आप वहाँ पे करवाए, और किसी खाली जगह में कर उसका विरोध ना करें, क्योंकि 6 फीट बाद किसी प्रकार का भी 1.5-2 महीने में पूरा अंश उनका निस्तर नाबूद हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सिर्फ मिट्टी हो जाता है, सिर्फ बचता है। तो पेट में जो गंदगी रहती है पॉलीथीन, वो यथावत रहता है, वो कभी नहीं गलता। हम आज भी जहाँ पे हमने अंतिम संस्कार किया, वहाँ जब हम लोग दोबारा खोदते हैं तो पॉलीथीन के अलावा, मतलब इवन सर जो हार्ड होता है उसके भी अवशेष नहीं मिलते, बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, पूरा गल जाता है पूरा शरीर उनका। और छत्तीसगढ़ में जितने जेसी वाले, शायद ही कोई गलत जेसी वाला जो आपको सहयोग ना करे, जेसी वाला सिर्फ डीजल के ही आपको पैसे लेगा 300 से 400 रुपये, उसके अलावा कुछ नहीं। अंतिम संस्कार कर दो, लगे अपने परिवार के किसी का अंतिम संस्कार कर दिया, चाहे किसी भी जीव का हो, अंतिम संस्कार करना है, उसको सम्मान देना है। अगर जीवन में आपको खुद महसूस होगा कि मैंने कितना अच्छा काम कर लिया, और एक अच्छे कार्य के लिए प्रथम सीढ़ी वही होती है। मैंने भी अगर कोई काम चालू किया तो पहले अंतिम संस्कार के मेरी जागृति आई, फिर धीरे धीरे मैंने उसके इलाज में फिर अन्य चीज़ें करने का प्रयास किया, पर शुरुआत अंतिम संस्कार से किया था मैंने भी। तो आज पूरे प्रदेश में लोगों ने अंतिम संस्कार चालू किया। नहीं तो एक भाटा को मैदान से लोग गौमांस बेचते थे, आज लोग गौ प्रणाम बोलते हैं, जो शब्द हमने बनाया, लोग जिसमें गौ प्रणाम बोलते थे। गौ प्रणाम तो ऐसी बैठे बैठे बोले, किसी को कुछ ऐसा बनाना है कि गाय को वंदन हो जाए, तो गौ प्रणाम सब फिर एक आविष्कार हुआ हमारे बीच में। आज जब हर कोई बोलता है हमारे सामने, बड़ी तसल्ली मिलती, चलो लोग थोड़ा जागरूक तो हुए। तो ये जागरूकता लोगों के अंदर है, जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों का सहयोग करें, और हर ग्राम पंचायत, हर स्तर में गौवंश को खींच कर ले जाएं। हम पूजनीय मानते हैं, तो उसका विधिवत अंतिम संस्कार कराएं। आज का पॉडकास्ट बेहद समझने वाला, और जितने भी गौ सेवकों के लिए और आम आदमी के लिए भी, और कई खानों से घिरे हुए उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत प्रासंगिक पॉडकास्ट है। और मैं सरकार से भी चाहूँगा और आम लोगों से भी चाहूँगा कि पॉडकास्ट में जो इन्होंने बातें कही है, कि एक तो आपका खुद का धर्म है कि आप कितना अपने आसपास में गौ सेवा कर सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं लोगों को, और सरकार भले ही अपनी भूमिका निभाए ना निभाए, अधिकारी अपनी भूमिका निभाए ना निभाए, लेकिन आपका धर्म है गौ सेवा करना। आपके आसपास में जितनी भी गौ माताएं हैं जो खुले में विचरण कर रही है, उनकी तो सेवा कम से कम आप कर ही सकते हैं। क्यों विसेन जी, सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति कर सकता है जब वो बड़े फेसबुक पकड़ना, बड़ा बड़ा लोगों के मर्म लिखा रहता है कि ऐसा होना चाहिए, बस अगर प्रैक्टिकली चालू कर दें ना, प्रैक्टिकली चालू प्रैक्टिकली कर जाते, आप प्रैक्टिकली करिए, और मैं मानता हूँ आप निरोगी रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जितना भी कुछ आज के पॉडकास्ट में मैंने सीखा है, और कुछ जो नाम इन्होंने लिए हैं, उन नामों पर सरकार विचार करेगी, कार्रवाई करेगी। तस्करी पे ये एपिसोड विशेष था आज के पॉडकास्ट के लिए। बने रहिए हमारे साथ, और आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट करिए कि कौन से गेस्ट को आप यहाँ देखना चाहते हैं, और खुला पॉडकास्ट चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। बने रहिए, थैंक यू।